हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आज की रीडिंग में हम क्या करने वाले हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं अगले कुछ घंटे, यानी कि क्या है आज स्पेशल। आज है 8, है ना। 8 यानी कि क्या है, 8 तारीख है आज और 8वां महीना है। ठीक, तो अगले कुछ घंटे देखेंगे कि क्या रहने वाला है। ये जब 88 है वो क्या कुछ लेकर के आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो अगले कुछ घंटे में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, पूरी तरीके से ये जो हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, है ना आपके लिए। ये जो 888 कह रही हूँ, 88 है, ये आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी होगा, है ना। तो जिनका बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। ये है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आज की रीडिंग में देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में पूरी तरीके से सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट लेना है लव प्रॉब्लम के लिए, जिनको भी ये ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट लेना है अपनी फाइनेंस, बिजनेस, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, है ना, सारी चीज़ों को सही करने के लिए ग्रीन एवेंचर का मैं ब्रेसलेट प्रोवाइड कर रही हूँ चार्ज करके। और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है जो कि मैं आपको चार्ज करके दे रही हूँ। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तो आपको चार्ज करके नहीं दिया जाता है ना। लेकिन मैं जो है आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के इसको चार्ज करके दूंगी। ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम होगा उसी के लिए मैं इसको चार्ज करके दूंगी। ठीक, और उस पर ये वर्क करेगा, 100% करेगा। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है आप लोग ले सकते हो और ये ब्रेसलेट भी ले सकते हो। ठीक, तो अभी ये 2 ब्रेसलेट ही अभी स्टॉक में है। नेक्स्ट मंथ जो है और भी ब्रेसलेट्स जो है आ जाएंगे। और कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं जैसे कि पेंडेंट, रिंग वगैरह, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी मंगवा रहे हैं हम। तो अगर वो भी लेना है आपको तो उस टाइम तो आपको दिखाया जाएगा, बट यहाँ पे अभी जो है ये अभी स्टॉक में है। आपको जिनको भी लेना है, अब इसका स्टॉक बहुत कम बच गया है। जिनको भी लेना है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीवरी चार्ज हम अब से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्ज। ठीक है, जिनको भी लेना है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो, कार्ड्स हो गए मेरे पास 5 कार्ड्स, है ना। 5 कार्ड्स हो गए मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक है वर्कहॉलिक। ठीक है, देख लेते हैं पहले आपके जो कार्ड्स हैं। सबसे पहले इनको मैं देखती हूँ क्या क्या कार्ड्स है मेरे पास। जिंदगी के सफर में विक्टिम। ठीक है, डिस्पेटिंग, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। डिसी पेंटिंग का कार्ड है। ठीक है, डेस्टिनी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं। वेट, ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है आपकी हेल्थ में कुछ,
ऐसा मुझे महसूस हो रहा है आपके लिए। आपकी हेल्थ में कुछ सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा टेंशन की वजह से, अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा होता है ना कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से मन घबरा जाता है। सो वो चीज़ें मुझे फील होती हुई दिख रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जा रहे हो कभी कभी, काफ़ी ज़्यादा। एक होता है ना कि नॉर्मल सा बैठे रहते हो, लेकिन अचानक से मन क्या होता है, शांत हो जाता है, अचानक से ही शांत हो जाता है। आपको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी अचानक से मन शांत हो जाता है। ऐसा हो रहा है आपके साथ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जहाँ तक मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है। चलो इसकी बात करते हैं। विक्टिम कार्ड, विक्टिम का कार्ड मुझे क्या बता रहा है? विक्टिम का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आज अगले कुछ घंटे में, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी ये एक तरीके से देखा जाए ना, तो होता है ना जैसे कि बहुत शांत हो जाना। आपके पर्सन भी अगले कुछ घंटे में एकदम से शांत रहेंगे, एकदम से इनको फील होगा कि इन्होंने क्या किया है ना। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं ना आपके लिए, ये पर्सन आपको इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या आपने ब्लॉक करके रखा है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा फीलिंग होगा कि उसने मेरे आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ठीक है, हर तरीके से जो है मुझे तोड़ दिया है। आपके पर्सन जो है ना आपको ब्लेम करने वाले हैं, ठीक है, आपको पहले भी ब्लेम किया है, लेकिन ये जो है आपको ब्लेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि सबने इनका साथ छोड़ा और आपने भी इनका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये किसी और को भी ब्लेम करने वाले हैं। जो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन रहा है, उसके वजह से ये किसी और को भी जो है ब्लेम करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे इनका ब्लेम करते हुए दिख रहा है। पास्ट को लेकर के ये अगले कुछ घंटे में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है यहाँ पे फील करेंगे कि इन्होंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दिया, इन्होंने पास्ट को लेकर के इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। पास्ट की सारी चीज़ें जो है ना इस पर्सन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जो है समझ में आएगा, फील होगा, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन जो है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के पास हो सकता है कि उस टाइम चॉइसेस थी, और चॉइसेस की वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपको डिच किया, आपको आपकी तकलीफ़ को नहीं समझा, आपको डिच करते हुए ये चले गए, है ना। उस टाइम तो बड़ी एनर्जी आ रही थी इनको कि हाँ मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को अगले कुछ घंटे में बहुत अच्छे से फील होने वाला है, बहुत अच्छे से फील होने वाला है कि इन्होंने क्या खोया है, क्या खोया है इन्होंने। और इतनी ज़्यादा इनको रिग्रेट फील होगी कि ये शर्मिंदगी से जो है ना, शर्मिंदगी से लाल हो जाएंगे, ठीक। इनको पता चलेगा कि इन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, इन्होंने भी तो एक्शन नहीं लिया ना। जब आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन था, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उस वक्त जब आप दोनों अलग हुए तो ना इन्होंने कोई एक्शन लिया, ना आपने कोई एक्शन लिया, है ना। बस छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, चलो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने देते हैं, छोड़ दो। वैसे आपने भी किया, इस पर्सन ने भी किया, दोनों ने ही किया, दोनों ने ही। देखो आप परेशान हो गए थे अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, ये इस तरीके से बार बार ये आपको ट्रिगर करना, बार बार आपको ब्लेम करना, बार बार ये सिचुएशन में कहना कि हाँ तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस वजह से आप काफ़ी मेंटली परेशान हो गए, मेंटली डिप्रेशन में चले गए, ठीक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब इस पर्सन को क्या हो रहा है, अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ अरे मेरा तो उसके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन था, मैं कैसे ऐसे हो गया, है ना। तो इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है, यहाँ पे इनकी फीलिंग यही रहने वाली है, ठीक है। अब ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि अब इनको लगेगा कि आप तो इनके ट्रू लव हो,
है ना, डेस्टिनी का कार्ड है। अब इस पर्सन को फील होगा अगले कुछ घंटे में कि आप तो इनके ट्रू लव हो, आपने तो इनसे ट्रू लव किया था, इन्होंने लेकिन क्या किया, कुछ किया आपके लिए, स्टैंड लिया, नहीं लिया। इनके रेडिकल थिंकिंग की वजह से क्या कुछ हुआ है ये खुद समझ जाएंगे। ये पर्सन को जो है ना आपसे बहुत गहरा कनेक्शन फील होने वाला है। अगले कुछ घंटे में इस पर्सन को आपके बगैर रहना और आपके बगैर अपने सिचुएशन को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपके पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगले कुछ घंटे में इनको पता चलेगा कि हाँ मुझे स्टैंड लेना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक, जो कि जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप सही हो सके। ठीक है, इनको समझ में आएगा अगले कुछ घंटे में कि आप और ये जो है दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ओके, और अपनी स्पिरिट्स गाइड्स जो इनको रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पे ये चलने की कोशिश करेंगे। इनको कुछ सपना आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ सकती हैं जो कि लगेगा कि हाँ अब मुझे नहीं, ऐसे नहीं रहना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। गलतियों का एहसास हो गया है, अब गलतियों के एहसास होने के बाद से माफ़ी मांग करके फिर से यहाँ पे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ओके, मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन क्लियर है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे और जो ये सिचुएशन है इसको ख़त्म करके, जो आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है उसको ख़त्म करके ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में आपको ऑफ़र कर सकते हैं अगले कुछ घंटे में, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से एहसास होगा कि इन्होंने क्या कुछ ड्रामा क्रिएट किया था और क्या कुछ हुआ है ना। सो ये है। चलो अब इनके एनर्जीज देख लेते हैं, अगले कुछ घंटे में क्या रहने वाले हैं इनके एनर्जीज। और गाइज मैंने आपको नहीं बताया, जिनको कुंडली रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या फिर टैरो रीडिंग लेनी है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, चलो 5 कार्ड्स हो गए मेरे पास। डोर टू वैल्यू, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। नंबर 31, नंबर 10, नंबर 27, नंबर 11 कॉर्नकोपिया का कार्ड है एंड नंबर 41 7 चक्र। ठीक है, सो अगले कुछ घंटे में इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि अगले कुछ घंटे में आपके जो पर्सन है आपकी जो है कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू को, है ना, आपकी वैल्यू को ये पहचानेंगे, आपकी वैल्यू, है ना। और देखो न्यू बिगनिंग तो होनी है अगले कुछ घंटे में। ये जो 88 का सिंबल है ना, इन्फिनेटिव ये बहुत कुछ ला रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ। मुझे तो यहाँ पे यही दिखता है कि बहुत कुछ ला रहा है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होनी है। आपका करियर हो चाहे फाइनेंस हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि वर्क भी करते हो, ठीक है, एक ही ऑफिस में दोनों वर्किंग हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ चीज़ें जो है ना सही होने वाली हैं, चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। ठीक, उस वक्त इस पर्सन ने हालांकि जो है आपको दर्द में, आपको तकलीफ़ में छोड़ दिया और फिर जो है इस पर्सन ने कभी आपको मुड़ के नहीं देखा, है ना, अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से। लेकिन अब इस पर्सन को तो समझ में आ गया है ना, है ना, समझ में आ गया है। और अब ये पर्सन जो है आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांग करके अपने रिलेशनशिप में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं।
जो भी डिफ़िकल्टीज आई आप दोनों के सामने, आपके रिलेशनशिप में आपने फेस किया या इन्होंने फेस किया, लेकिन डिफ़िकल्टीज तो आई थी, इसको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने फेस किया है। बहुत मतलब कि एकदम से आप हारे नहीं, है ना, आपने हारा नहीं, आप जीत के जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने जीत हासिल की। यहाँ पे सबको छोड़ करके, उस परेशानी को छोड़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, है ना। और वैसे ही सिचुएशन जो है ना कंट्रोल होती गई। वैसे ही ये पर्सन जो है अब जो है, ये जो आप दोनों के बीच में टावर का मोमेंट है या आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसको छोड़ करके अब ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस हैं, अब अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। अब ये पर्सन अपना फ्यूचर जान चुके हैं कि हाँ आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं है, ठीक। तो ये पर्सन क्या करना चाहते हैं, अब जो इन्होंने किया है गलती, उनका पछतावा करके, उनकी माफ़ी मांग करके ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जो है अपनी अब ये गुजारना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है, अब इनकी इंट्यूशंस है ना गाइड कर रहे हैं इनको कि देखो तुमको वही करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके लिए बेस्ट है और एंजल यूनिवर्स ने जब दिया है तो इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, है ना। तो आपके पर्सन को क्या हो रहा है, आपके पर्सन को फीलिंग हो रही है, आपके पर्सन की इंट्यूशंस गाइड कर रही है इनको कि अब जो है आपके प्रति इनको एक्शन ले लेना चाहिए, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं, टैरो के द्वारा भी देख लेते हैं अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है इनकी लव लाइफ, करंट फीलिंग्स, इमोशंस। ये पर्सन अब अगले कुछ घंटे में आपके प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा, और प्रोटेक्टिव होने की वजह से ये पर्सन एक्शन भी ले लेंगे आपके लिए। एक्शन लेने के बारे में मैं देख पा रही हूँ कि अगले कुछ घंटे में इनको एहसास होगा कि हाँ गलती तो खैर इन्होंने की है, और इनको एहसास होना 100% दिख रहा है, एहसास होगा ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में, यानी कि ये पर्सन अगले कुछ घंटे में आपके साथ रियूनियन करेंगे, आपके साथ वापस आएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। हालांकि इस पर्सन के सामने दिख रहा है कि परेशानी भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये उन परेशानियों को छोड़ करके, इग्नोर करके, है ना, ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि एफर्ट्स डालने से पहले ये सोचेंगे, है ना, आपके साथ रियूनियन करने से पहले ये पर्सन सोचेंगे कि क्या इनके साथ रियूनियन करना सही है, कहीं ये मुझे माफ़ ना करे, फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, है ना। तो ये मुझे ये वो करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे ऐसा है, क्वीन ऑफ वेंट्स, वाओ। सो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि आपके पर्सन को एहसास होगा और ये पर्सन आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, है ना। सो अगले कुछ घंटे में इनकी फीलिंग्स के अनुसार से इनके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, लव मैसेजेस क्या हैं इनके, है ना। सो ये देखना भी ज़रूरी है। चलो देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो बहुत सारे मैसेजेस आ गए मेरे पास, बहुत सारे। ओके, सो फर्स्ट है यू स्टार्ट टू मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। स्टार्ट नहीं है, स्टेयर है, ठीक है। सो यू ब्रिंग पीस टू मी, सो आप इनके लिए शांति लाते हो। द वे यू लव मी, आप किस तरीके से इनको प्यार करते हो, इनको बहुत पसंद है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इनके जीवन में प्रकाश हो। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, जितना कि ये उतने अच्छे से अपने आप को नहीं जानते हैं, उतने अच्छे से आप इनको जानते हो। सो अगला है आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। ओके,
जब भी आप किसी अगले रूम में भी होते हो तो भी ये आपको मिस कर रहे होते हो उस टाइम भी। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। आप हमेशा वहाँ पे होते हो जहाँ पे इनको आपकी ज़रूरत होती है, चाहे मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, है ना। आप इनको संभालते हो बहुत अच्छे से। यू हैव मैजिक हैंड डैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके पास एक मैजिक हैंड है जो कि आप इनके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक। और यू लव अनकंडीशनली, आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हो। इफ़ ऑल आई एवर हैड वाज यू डैट कुड बी डैट वुड बी इनफ, ठीक। आप इनके पास हो, सब है इनके पास और उनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी हो आप इनकी। सो करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।